नमस्ते। अगर आपके कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोज़न शोल्डर का आपको प्रॉब्लम है, कहीं जैसे ऊपर उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है कंधा, फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते, तो या फिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा शोल्डर में या नेक के इस रीज़न में, तो आपको कैसे योगाभ्यास करने चाहिए, क्या प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका जो शोल्डर का मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ हो जाए और इसी के साथ साथ जो होने वाला दर्द है उसमें भी आपको आराम आए। तो जो पहला अभ्यास है वो बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास इसलिए है कि ये आपके शोल्डर के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा खोलता है, उसको फ्री करता है। तो इस प्रैक्टिस को तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और आजकल का जो रूटीन है उसमें शोल्डर मूवमेंट बेसिकली बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो पहले इसमें करना क्या है, दीवार की मदद हमें चाहिए यहाँ पे। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको इसमें सिंपल इस तरीके से हाथों को रखना है और धीरे धीरे फिंगर्स को इस तरीके से मूव करते हुए ऊपर तक ले जाएं। शुरू में आप बहुत ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। आपका जैसे यहाँ से अपने मूवमेंट शुरू किया, जहाँ पे भी आपको लगे कि अब दर्द बढ़ रहा है उतना ही लेकर जाएं। दर्द के साथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे तो इससे वो जो मूवमेंट है कंधे का वो खुलने लगेगा। इसका एक और तरीका है, इसके लिए आप टॉवल या कोई भी कपड़ा इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इस तरीके से आप रख लें दीवार पर और धीरे धीरे फिर उसी तरीके से ऊपर की तरफ आपको हाथ को ले जाना है। ध्यान वही रखना है कि जहाँ तक आपका कंधा आपको अलाउ करे वहीं तक लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा दर्द में कंधे को ऊपर की तरफ मूव ना करें। तो कुछ देर आप 8 से 10 बार इसी तरीके से अपने कंधे को मूवमेंट करें, हाथ को इस तरीके से मूव करें। नीचे लेकर आना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो कंधे का मूवमेंट है वो खुलने लगेगा। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम आएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो यहाँ पे करनी है ये भी आपके शोल्डर को खोलने में बहुत मदद करेगी। इसमें भी हम टॉवल को यूज़ करेंगे। करना क्या है, इसमें आप इस तरीके से पीछे की तरफ हैंग कर लेंगे टॉवल को और फिर दूसरे हाथ को नीचे से ले जाएं, ठीक है। और फिर जितना हो सकता है दोनों हाथों को पास लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे। इससे भी आप देखेंगे आपका ये जो शोल्डर है ये इस तरफ से पूरा स्ट्रेच हो रहा है और ये नीचे की साइड से। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, होल्ड भी करें और धीरे धीरे आप चाहे तो एक बार ऊपर की तरफ खींचें और एक बार नीचे की तरफ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस को करने से भी आपको कंधे में बहुत ज़्यादा ओपनिंग आपको मिलेगी। पर प्रेशर नहीं डालना, स्मूथली करना है, कंफर्टेबल रहते हुए इस प्रैक्टिस को करना है। 10 टाइम्स दोनों तरफ से करिए, दोनों कंधों को खोलने की कोशिश करिए और आपके जो शोल्डर मूवमेंट है वो बहुत बहुत फ्री और रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अपनी आर्म को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल फोल्ड किया। अब यहाँ से दूसरे हाथ से इस कोहनी को पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे। एक बार पीछे से भी देख लेंगे, सिंपल सी प्रैक्टिस है। इस तरीके से पीछे की तरफ खींचना है, अच्छे से दबाएं और सामने रखें फेस और इसमें 20 से 30 काउंट करते हुए आपको रुकना है। और इसी तरीके से फिर दूसरी तरफ से भी आप प्रैक्टिस करें। शुरू में कम देर रुक पाएंगे, कम देर के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो 2 से 3 बार इस प्रैक्टिस को रिपीट करें। एंड लास्ट में करना क्या है, दोनों कंधों को ढीला छोड़ना है, पूरी तरीके से लूज़ रखना है और इस तरीके से लूज़ रखते हुए पूरा ये जो आपका रीजन है ये ढीला और रिलैक्स रहना चाहिए। और कंधों को इस तरीके से आगे की तरफ भी मूव करें और धीरे धीरे पीछे की तरफ भी मूव करें। तो इसको तो आप कभी भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो स्ट्रेस है आपके कंधों पर वो रिलीज़ हो जाएगा और पूरा सर्वाइकल रीजन और कंधों का जो दर्द है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज से ही इन प्रैक्टिस को शुरू करें और देखिए आपके फ्रोजन शोल्डर की या शोल्डर पेन की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा।
हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। अगर आप हमारे साथ नियमित रूप से में गाइडेंस में योग अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें योग अभ्यास आपकी बीमारी के अनुसार हम कराते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, हर चीज़ पे हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं और पूरी टेक्निक के साथ सही तरीका क्या होता है, कितनी देर कौन सा आसन आपको करना है और कौन सी अभ्यास आपको नहीं करने हैं। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एक कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।